हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर दो। मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने ओपिनियंस भी शेयर कीजिए, जो भी आप लोगों को लग रहा है कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम। तो ये जैसे हमने इस साल का यूपीएससी का एग्ज़ाम देख रहे हैं हम, तो कई क्वेश्चन हैं जिनमें मुझे भी इश्यूज़ हैं, और जो एआई बिल्ट मैं बोलूँगा, ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं ना भाई, उनको तो बॉयकॉट करो। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ। बट मेरे से और कई कितने बच्चों से पैसा ऐंठ के वो लोग फिर भी व्यूज़ के लिए लड़ रहे हैं। भाई इससे अच्छा मुझे ही व्यू दे दो। एनीवेज, मैं ये बात करना चाह रहा था यार कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मुझे इस क्वेश्चन में इशू था थोड़ा इस स्टेटमेंट को लेके। कई लोगों ने इसका सी दे रहे हैं, कई बार ये दे रहा है इंक्लूडिंग एआई, सेम ही एआई इन्हीं में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन द सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स। बट यहाँ पे ना कई इश्यूज हैं अभी। तो अगर आप थोड़ा इसके बारे में और इन डेप्थ पढ़ोगे कि नॉट एवरी वन हु वाज अ लीडर, जैसे एमसी राजा हो गया, है ना, जैसे बी आर अम्बेडकर हो गया, जैसे कि हमारे शिंदे जी हो गए, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस थे इसको रिगार्डिंग। तो बिल्कुल ही रैलिड अराउंड यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ ये सही लग रहा है अगर हम इंग्लिश में देखें तो। बट इसी का ना आप हिंदी वाला वर्जन देखना। हिंदी वाले वर्जन में ना ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एकजुट हुए हैं ये। सो वहाँ से, क्योंकि मैंने हिंदी वाला भी उस टाइम पेपर में पढ़ा था, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर सी एंड देन आई एलिमिनेटेड दिस वन। तो ऐसे भी कई सवाल होंगे ना जो आप लोगों को भी दिक्कत दे रहे होंगे कि यार ये मैंने किया था, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्यों गलत है। और प्लीज़ अपने ओपिनियन, अपने मतलब ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद प्लीज़ आप मुझे भी बताइए कि यार आपको क्या लगता है, कि भाई आपका क्या ओपिनियन था, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या गलती हो रही है। और प्लीज़ ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं ना, ये हमारा बना रहे हैं बेवकूफ़। मैं गंदे वर्ड्स भी यूज़ करना चाहता हूँ पर मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिटेबल, मतलब सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं ये लोग। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है हम लोग क्या करें, फ्रैंकली। और मैंने इतने साल लगा दिए इसकी प्रिपरेशन पे। दिस पेपर वॉज डिफ़िकल्ट। नाउ अगर मैं कट ऑफ की बात करना चाहूँ आप लोगों से, तो कट ऑफ के लिए मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि यार कट ऑफ कहाँ जाएगी। सॉरी। सो कट ऑफ का क्या होगा। सो कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ये तुक्के मार रहे हैं ना, कई 90 बोल रहे हैं, कई मैक्सिमम लोग 80 बोलेंगे, है ना। और 75 तो हम जानते ही हैं, ये 2000 शायद 23 के पेपर में गई थी, कुछ साल पहले गए जा ही चुकी है। 27.75 पॉइंट समथिंग, है ना। पर यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, हम कुछ भी कर लें, सो कट ऑफ क्या जाने वाली है। फ्रैंकली मैं बताऊँ, इसमें गुड अटेम्प्ट्स जो मैं बोलूँगा ना, वो 75 to 80 ही है, क्योंकि तुक्के थोड़े तो मारने ही पड़ेंगे आपको, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे। दूसरी बात, जिन्होंने इससे ऊपर किया है, आई माइट से कि यार ये थोड़ा ओवर हो सकता है, ठीक है, बैकफायर कर सकते हैं वो। बट कई लोगों का अच्छा गया होगा, अगर थोड़ा लक अच्छा दिन है तो माइट भी पॉसिबल कि तुम अच्छा कर पाओ, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि मेरे हिसाब से कितनी कट ऑफ होनी चाहिए टू बी वेरी फेयर, यार मेरे को नहीं लगता कि 75 के अराउंड ही रहने वाली है। वाई डू आई से दिस। पहली बात है, हम देखते हैं कि एक तो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और साथ ही साथ एथिक्स स्टाइल के पेपर भी आए हैं। नाउ मेरे को लगता है कि ये गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से जो 3 सवाल थे वो बहुत ही इजी थे, अगर कोई बंदा बेसिक दिमाग में लगाए वो कर रहा होगा ये। तो ये मेरे भी बिल्कुल सही हुए हैं तीनों के तीनों, एंड आई होप कि दूसरों के भी हुए। अगर नहीं हुए हैं आपके तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप कंफ्यूज कहाँ हुए। क्या आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया या उस तरीके से हो गया। तो ये बेसिकली ये 3 नंबर थोड़े बेटर थे कि आपको कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि
से जंप करके ये 80 भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो फ्रैंकली तो मैं एक एवरेज वैल्यू ले लूँ तो दिस विल बी अराउंड 78 मार्क्स। तो ध्यान रहे ये मैं अपने उससे बोल रहा हूँ 78 मार्क्स, बट अभी तक ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब सो मैनी जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ भी फेंक दे रहे हैं, या एआई आपके पास भी, आप भी देख सकते हैं। बट जब कई चीज़ें ऐसी होती है जो सेंस नहीं बनाती है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, इट्स अ वेरी लव एंड हेट रिलेशनशिप। यूपीएससी इज़ दैट टॉक्सिक मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो ध्यान रहे भाई, इस चीज़ से बच के रहना, प्लीज़ हाथ मत लगाना। और अगर आप आगे भी जाने चाह रहे हैं ना, अगर भी आगे कुछ मतलब इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, फॉर श्योर कीजिए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है तो काइंडली पहले ना एक डिसेंट छोटी सी जॉब भी रखिए साथ में ऑलवेज, और कीप योर प्लान भी वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि इस लूप में फंसना बहुत ईजी है। एक बार तुम फंस गए तुम्हें आदत लग जाएगी, और तुम कुछ भी मतलब इन दी एंड जैसे मैं फंसा हूँ ना, तुम लोग भी फंस जाओगे एंड यू विल बी लाइक कि यार कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, लिटरली। तो यार गाइस, थोड़ा ना अपना भी ध्यान रखो, हेल्थ का भी ध्यान रखो खास करके। कई लोग मेरे को मिले हैं जिनकी बैग्स ख़राब हो चुकी हैं, जिनके गर्दनों में दर्द हो गई है, सर्वाइकल के इश्यूज़ आ गए हैं, है ना। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स। डोंट मतलब इतना दिमाग नहीं ख़राब करना है। एक स्टूपिड सा एग्ज़ाम हो गया और ये थोड़ा मतलब लॉटरी सिस्टम की तरह बनते जा रहा है। सो बेटर फोकस समवेयर एल्स ऑल्सो। कोई फ़ायदा नहीं बन रहा है एक जगह पे रखने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।